वन। आज हम कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट लेंगे, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का जो बेसिक जो वर्ड है, ये कौन से वर्ड से बना है? दिस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज दैट इज़ डिबेयर, जिसका मतलब होता है टेकिंग अ लोन, लोन को लेना। जब भी कोई कंपनी अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन लेना चाहती हैं तो जो लोन होती है वो कंपनी की कैपिटल बन जाती है। इसके लिए कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती हैं, डिबेंचर स्टॉक इशू कर सकती हैं। तो डिबेंचर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनडेप्टनेस की एक्नॉलेजमेंट को शो करता है कि कंपनी ने मनी बोरो किया है। ये कंपनी की कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है और इसके अंदर जो भी अमाउंट मेंशन होती है डिबेंचर के अंदर, तो वो एक स्पेसिफाइड डेट को रीपे करनी होती है। जो भी कंडीशंस वगैरह गिवन होती है तो उनके अकॉर्डिंगली इसको रीपे करना होता है। डिबेंचर के अंदर हम डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिबेंचर को डिफ़ाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू पैल्मर। डिबेंचर signifies any instrument under seal evidencing a deed, the essence of it being the admission of indebtedness। कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी की कॉमन सील के अंडर इशू किया गया है और जो इनडेप्टनेस का एक प्रूफ होता है, तो उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर्स की फ़ीचर्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहला तो डिबेंचर जो होता है वो कंपनी इशू करती है और एक एक्नॉलेजमेंट होती है कंपनी के डेप्ट की कि कंपनी ने बाहर से मनी बोरो किया है। इट इज़ इशूड अंडर द कंपनीज कॉमन सील। ये कंपनी की कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है, लेकिन बट नीड नॉट नेसेसरली स्पेसिफाई द कंपनीज कैपिटल। कंपनी की कैपिटल को ये स्पेसिफाई नहीं करता है। डिबेंचर जो होते हैं नॉर्मली स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए इशू किए जा सकते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर के से जो मनी हमने बोरो किया है उसकी टोटल अमाउंट के लिए एक सिंगल डिबेंचर भी इशू किया जा सकता है। डिबेंचर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती हैं और रिन्यूअल की जो डेट होती है वो डिबेंचर के ऊपर मेंशन होती हैं। डिबेंचर नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज, कि नॉर्मली ये सिक्योर्ड होता है कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन हमेशा सिक्योर्ड नहीं होता। तो जो इसके अलावा जो होल्डर होते हैं, डिबेंचर के जो होल्डर होते हैं, उनको कंपनी में की मीटिंग में वोटिंग राइट उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ये है डिबेंचर। डिबेंचर बेसिकली जैसे कंपनी अगर कैपिटल को रेज़ करना चाहती हैं तो वो पहले शेयर इशू करती हैं। अगर शेयर इशू करने से मनी इतना अवेलेबल नहीं हो जाता और अभी भी कंपनी की और रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी उस केस में डिबेंचर इशू कर सकती हैं। तो इस तरह से डिबेंचर को इशू किया जाता है। इसके बाद एक टर्म आती है डिबेंचर स्टॉक। जैसे हमने शेयर स्टॉक पढ़ा था शेयर्स के अंदर, तो ऐसे ही डिबेंचर का स्टॉक भी हो सकता है। जब कंपनी की बोरोड कैपिटल को एक सिंगल मास में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कंसोलिडेट कर दिया जाता है, तो उसको हम डिबेंचर स्टॉक बोलते हैं। मतलब डिबेंचर होल्डर के लोन को सिक्योर करने के लिए कंपनी उसको डिबेंचर स्टॉक इशू कर सकती हैं। डिबेंचर स्टॉक को कंपनीज एक्ट में प्रॉपरली इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 230 के अकॉर्डिंगली, सब सेक्शन 32 सेक्शन 2 के डिबेंचर के अंदर हम डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स जो प्रोविज़न इस एक्ट के डिबेंचर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, सेम प्रोविज़न जो होते हैं वो डिबेंचर स्टॉक के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स जो डिबेंचर स्टॉक होता है वो कंपनी की टोटल लोन कैपिटल का एक, हम कह सकते हैं कि उसको वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर होल्डर के लिए। तो होल्डर जो होता है, जो स्टॉक का होल्डर होगा, तो उसको हर एक डिबेंचर के लिए अलग अलग बॉन्ड को रिसीव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसने डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट को रिसीव कर लिया तो इसका मतलब उसके पास कंपनी का एक स्पेसिफाइड स्टॉक अवेलेबल है। अब डिफरेंस क्या होता है डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक में? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचर की। जो अगर हम डिबेंचर का देखें तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है लोन का, और इसमें हमेशा ये एक फिक्स्ड डिनोमिनेशन में होता है। जो डिबेंचर स्टॉक होता है ये एक ट्रस्ट डीड होती है
और ये सर्टिफाई करती है कि होल्डर ने कितनी अमाउंट कंपनी को पे करी है। ये सर्टिफिकेट किसी भी डिनोमिनेशन में हो सकता है। डिबेंचर जो होता है वो फिक्स्ड डिनोमिनेशन में होता है, इसका फिक्स्ड डिनोमिनेशन होता है, लेकिन जो डिबेंचर स्टॉक होता है वो किसी भी डिनोमिनेशन में हो सकता है। कैपेबिलिटी ऑफ द होल्डर टू स्यू, अगर हम लोन की बात करें, इन केस द इंटरेस्ट और द लोन अमाउंट अगर ये स्पेसिफाइड डेट को पे नहीं की गई है तो जो डिबेंचर का होल्डर होगा वो कंपनी के अगेंस्ट स्यू फाइल कर सकता है। अगर हम डिबेंचर स्टॉक की बात करें तो जो होल्डर होता है डिबेंचर स्टॉक का, उसके पास इस तरह का राइट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो इस डिबेंचर स्टॉक के ट्रस्टी होते हैं वो कंपनी के ऊपर स्यू फाइल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र, डिबेंचर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसको कम्प्लीटली एंटायरली, क्योंकि डिबेंचर तो अपने आप में एक यूनिट की फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम डिबेंचर स्टॉक की बात करें, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, इसमें कोई यूनिटरी वैल्यू नहीं होती है, तो इसको फ्रैक्शनल अमाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। स्टैम्प, डिबेंचर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई जाती है, लेकिन डिबेंचर का जो स्टॉक होता है इसके ऊपर स्टैम्प लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट डीड होती हैं और ये पहले से ही एक स्टैम्प्ड पेपर के ऊपर लिखी जाती हैं। फुली पार्टली पेड अप हो सकते हैं। डिबेंचर की जो वैल्यू होती है शेयर्स की वैल्यू की तरह इसको इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सकता है, तो डिबेंचर पार्टली या फुली पेड अप हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डिबेंचर स्टॉक की बात करें तो ये हमेशा फुली पेड अप होता है। इसके बाद आता है इशू। डिबेंचर को जब इशू किया जाता है ये पार्टली पेड अप हो सकता है जब हमने इसको इशू किया है, और बाद में जब ये फुली पेड अप हो जाता है तो इसको स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन डिबेंचर स्टॉक हमेशा फुली पेड अप होते हैं। इशू, डिबेंचर जो होता है पार्टली सॉरी ये पेड, ये हम कर चुके हैं कि पेड एट इशू, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक ऑन बीइंग फुली पेड अप, लेकिन जो डिबेंचर स्टॉक होता है वो हमेशा फुली पेड अप होता है। यूज़ ऑफ चार्ज, डिबेंचर का जो होल्डर होता है उसका कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज उसको राइट होता है। अगर कंपनी इनका पैसा रीपे नहीं करती है तो इस प्रॉपर्टी को ये सेल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ चार्ज में अगर हम डिबेंचर स्टॉक की बात करें तो जो चार्ज होता है वो बॉडी ऑफ पर्सन्स के पास रहता है जो होल्डर के इंटरेस्ट को कॉन्टिन्यूटी में देखते रहते हैं। मतलब डिबेंचर होल्डर के पास नहीं होगा, स्टॉक होल्डर के पास नहीं होगा, अदरवाइज उनके जो ट्रस्टी होते हैं उनके पास होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड डिबेंचर स्टॉक। अब हम बात करेंगे डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर के डिफरेंस की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस का बेस है दैट इज़ मेंबरशिप। डिबेंचर होल्डर कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। लेकिन अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर होता है। सेकंड आता है जो इंटरेस्ट होता है डिविडेंड या इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया जाता है, उसको एक स्पेसिफाइड रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑफ मनी। डिबेंचर होल्डर का जो पैसा होता है वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होगा स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर वो अमाउंट रिटर्न की जाती हैं। लेकिन शेयर्स की जो कैपिटल होती है वो सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम रिटर्न की जाती है, उससे पहले उसको रिटर्न नहीं किया जाता। स्टेटस, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर की तरह होते हैं, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक ओनर की तरह होते हैं, पार्ट ओनर होते हैं। वोटिंग इन मीटिंग, डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी की मीटिंग के अंदर वोटिंग देने का राइट नहीं होता है, लेकिन शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। प्राइमरी राइट, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो डिबेंचर होल्डर के पास प्राइमरी राइट होता है कि उसको जो रीपेमेंट होती है वो शेयर होल्डर से पहले होती हैं, लेकिन शेयर होल्डर के पास इस तरह का प्राइमरी राइट नहीं होता। जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो पहले डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा और बाद में शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट होती है डिबेंचर की वो एक लोन की फॉर्म में होती हैं, लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें तो शेयर होल्डर की बात करें कि जो भी अमाउंट शेयर के लिए पे की गई है तो वो शेयर कैपिटल का एक पार्ट बनता है।
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हर कंडीशन में पे करना होता है, ईदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो उनको तभी रीपे किया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, डिविडेंड वगैरह तभी पे किया जाएगा। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उनको किसी भी तरह का डिविडेंड पे नहीं किया जाता। सो दिस वाज फॉर द टुडे। बाकी जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।